अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हफीज़ अदर और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है स्टटरिंग और स्टैम्बलिंग। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज जो होता है बोलने में दिक्कत महसूस करता है, सही तरह अल्फाज का चुनाव नहीं कर पाता। अगर वो किसी से गुफ्तगू करता है तो अटक कर रुक कर बात करने की कोशिश करता है और वो पूरी तरह बात नहीं कर पाता और अपना मैसेज दूसरे पर्सन तक नहीं पहुँचा सकता। इसकी चंद अलामात में से कुछ ख़ास अलामात है वो क्या करता है, रुक-रुक कर बोलता है, कुछ अल्फ़ाज़ को बहुत ज़्यादा लंबा खींच दे, बोलते वक़्त बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती और उसको साँस चढ़ जाती। और इसके अलावा जब वो बोलता है तो बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर अल्फ़ाज़ के ऊपर बोलता है, कभी आवाज़ की साउंड में चेंजेज़ आ जाती है, कभी खुद की बॉडी लैंग्वेज में चेंजेज़ आ जाती है, आवाज़ की पिच और साउंड मैच नहीं कर पाती। इसके साथ फिजिकल चेंजेस जो होती हैं इसमें नेक, आई और लिप में चेंजेस आती है। नेक में मसल जो है स्ट्रेच हो जाती, आईज की मूवमेंट में चेंजेस आ जाती हैं और लिप्स की मूवमेंट में चेंजेस आ जाती हैं। व्यूअर्स, ये थी इसकी चंद अलामत। अब मैं बात करूंगा इसकी वजूहात के ऊपर कि इसकी कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं। कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है जिसकी वजह से ये। अब मैं बात करूंगा इसकी मुख्तलिफ काजेज़ के ऊपर। इसकी मुख्तलिफ काजेज़ सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल है कि इसके ब्रेन में डिसफंक्शनिंग होती है केमिकल की, जिसकी वजह से ये हो सकता है। साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, कन्फ्यूजन्स और बहुत सारे फ्लैशबैक्स और बहुत सारी चीज़ें भी इसके साथ अटैच हो सकती है इसके इमोशनल इश्यूज़ के साथ। और इसके अलावा जेनेटिक इश्यूज़ भी इसके साथ अटैच होते हैं। अब मैं बात करूँगा इसकी वजह से इनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इनकी एजुकेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, इनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, इनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और इसके अलावा इनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। स्कूल लाइफ में ये क्या करते हैं, किसी टीचर्स को फेस नहीं कर पाते, अपना मैसेज टीचर तक कन्वे नहीं कर पाते कि टीचर के सामने मैं अपना मैसेज अगर कन्वे किया तो मेरे जो कॉलीग हैं, जो मेरे फेलोज़ हैं, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसी डर की वजह से इनकी सोशल गैदरिंग भी बहुत कम होती है, इनके दोस्त, अहबाब, फ्रेंड सर्कल जो होता है बहुत कम होता है। और इवन के ये फैमिलीज़ के अंदर भी तन्हाई होते हैं और जब बात करते हैं तो बहुत ख़ास अल्फाज ही चुनाव कर पाते हैं। इसके अलावा इनमें चिड़चिड़ापन, ज़िद्दीपन भी आ जाता है। ऑक्यूपेशनल लाइफ में इनको एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। अब मैं बात करूँगा इसका तरीका इलाज की। इस तरह के मरीज़ों के लिए साइकोलॉजी जो है तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इनके इमोशनल इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करता है और ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है और फिर इनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता है जो प्रॉब्लम्स बनते हैं। और इसके साथ-साथ वो खुद और या स्पीच थेरेपिस्ट की मदद से इनके आर्टिकुलेशन एरर्स को आइडेंटिफाई करता है और उसके ऊपर वर्क करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाईलाइट किया जाता है कि इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाता है और इनको डिफरेंट एक्सरसाइज सिखाई जाती है जिसमें मिरर एक्सरसाइज हो सकती है, चेंजिंग चेयर्स एक्सरसाइज हो सकती है, प्लेइंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज इनसे करवाई जाती है जो इनको होम टास्क दिए जाते हैं। फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।